बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हमर किचन व्लॉग। मैं हूँ एनी शाहिद और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल अचारी। यानी इसमें हम बनाएंगे जिस तरीके से अचार गोश्त का मसाला होता है उसी तरीके से हम इसमें सबसे पहले अचार गोश्त का मसाला बनाएंगे और उसके बाद उससे हम दाल बनाएंगे जिसका टेस्ट होगा इसमें अचार गोश्त की तरह का बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले जो मैंने 5 मसाले लिए हैं वो आप लोगों को दिखा दिए हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून राई और ये जो लाल सूखी मिर्च होती हैं वो मैंने ली हैं और लेके उनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। और उसके बाद हम उसको पीस के उसका बारीक पाउडर बना लेंगे। अगर आप बारीक ना पीसना चाहें तो आप उसे दरदरा सा भी कूट सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे प्रेशर कुकर, क्योंकि चने की दाल है तो जल्दी गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो आम पतीले में भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर। उसमें मैंने 3 जो है मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाली हैं और उसको लाइट ब्राउन कर लिया मैंने। अनियन लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है कलौंजी, हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है मैंने और कलौंजी का। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है पानी, 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और चने की दाल मैंने 1 कप और मसूर की दाल मैंने 1/4 कप ली थी। तो वो मैंने 1 घंटे जो है वो पकाने से पहले पानी में भिगो के रख दी थी। दोनों दालें इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़ायक़ा। और उसके अलावा जो मसाला हमने अचारी मसाला बनाया था वो भी इसमें मैंने इस वक्त 1 चम्मच ऐड किया है। और तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मसालों को अब हम जो है प्रेशर कुकर का ढक्कन लॉक कर देंगे और इसे मैंने 20 से 25 मिनट तक पकाया था और दाल बहुत अच्छे तरीके से इतनी देर में गल गई थी। अब इसके बाद जो अचारी मसाला है उसके मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं और उसमें पूरा 1 लेमन का जो जूस है वो ऐड कर दिया है। और सारे मसालों में जो है आप चाहें तो अगर लेमन नहीं है तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्चें लेके अब उसको मैंने बीच में से एक स्लिट लगाया। उसके बाद सारे इसके सीड्स निकाल देंगे जो हरी मिर्चों के होते हैं। और फिर जो ये फिलिंग बनी है मसाले की अचारी गोश्त की, जिस तरह हम अचार गोश्त में प्रोसेस करते हैं तकरीबन सेम वही प्रोसेस है। तो ये मिर्चें फिल करने के बाद हम सारी मिर्चों को इस तरीके से फिल कर लेंगे और इसका इस्तेमाल हम करेंगे सबसे एंड में जब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो 20 से 25 मिनट के बाद दाल अच्छे तरीके से गल गई है। अब हम उसको जो डोई होती है या घोटा वगैरह होता है उसकी मदद से घोट लेंगे अच्छे तरीके से। और जब हम इसे घोटा लगाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। तो इसमें इस स्टेज पे हम नीम गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो नीम गर्म पानी ऐड करने का मतलब यही है कि जल्दी जो है इसका कुकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इस स्टेज पे हम इसमें नमक चेक करके नमक ऐड कर देंगे। अगर आप शुरू में नमक ऐड करेंगे तो दाल गलने में थोड़ा टाइम लेती है। उसके बाद जो है हमने तड़का बनाना है। तो तड़के के लिए हमने लिया है ऑयल और आधा कप जो है मैंने प्यूरी ली है टमाटर की, वो मैंने इसमें ऐड करी है। उसको भूना है थोड़ा सा। सारी मिर्चें इसमें ऐड करी हैं जिसमें हमने मसाला भरा था। और उसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे 5 से 6 मिनट बस इतने में ही जो है, ताकि जो अचारी मिर्चें हैं ये सारी जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद जो है हम इसका तड़का लगाएंगे। तो जी ये देखें हमारी जो अचारी मिर्चें हैं वो सॉफ़्ट हो गई हैं और टमाटर भी जो हैं वो ऑयल में अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो इसका मतलब है कि तड़का रेडी हो गया है। अब हम इसे दाल में लगाएंगे। तो प्रेशर कुकर में से दाल जो है मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर ली थी। अब उसमें जो है हम तड़का लगाएंगे। तो ये दाल बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनती है और जो आम रोज़मर्रा हम दालें बना रहे होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। और ये इतनी खुशबूदार बनी थी कि पूरे घर में इसकी खुशबू। आप लोग भी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करिएगा। एक डिफरेंट फ्लेवर की दाल आप लोगों को खाने की मिलेगी और मेरे घर में भी सबको पसंद आई थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और सबसे एंड में आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।